हजरत अली के पास एक फसादी आया अपना अजीब सा सवाल लेकर। होते हैं कुछ फसादी जो ऐसे लोगों को जलील करना चाहते हैं जिनको खुदा ने इज्जत दी होती है, लेकिन जिनको खुदा ने इज्जत दी है उनको तुम जलील नहीं कर सकते। इज्जत जिल्लत उसके हाथ है। वो फसादी आया, आका सवाल पूछता है, आप नमाज पढ़ने जा रहे थे, बहुत कम वक्त था, लेकिन उसका अजीब सा सवाल था। वो आकर बोलता है, अच्छा ये बताइए कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है। अब सवाल बड़ा था, नॉर्मल इंसान से अगर पूछा जाए तो कौन गिनने बैठेगा, हाँ भाई ये अंडे देता है, ये बच्चे देता है। टाइम कम था, नमाज के लिए हाथ उठाने वाले थे, उससे पहले कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने उसका जवाब दे दिया। आपने फरमाया कि जाकर चेक कर ले, जिन जानवरों के कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं और जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। बस यही सुनना था और सुनकर दंग रह गया। हजरत अली को यूं ही इल्म का दरवाजा नहीं कहा जाता। एक बूढ़े आदमी ने अपने पड़ोसी पर यह इल्जाम लगा दिया कि वो चोर है। अब आसपास चोरियां हुई, अफवाह फैली तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। कुछ दिन तक केस चला, फिर उस शख्स को रिलीज कर दिया गया क्योंकि वो बेगुनाह था, बेकसूर था। लेकिन जैसे वो घर आया तो आसपास के लोग, जो समाज के लोग थे, उसको ताना देने लगे और उसी नजरों से देखने लगे कि वो चोर है। जब वो परेशान हुआ तब उसने उस बूढ़े आदमी पे केस कर दिया कि इन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। अब जैसे ही वो बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ तब जज साहब ने उससे पूछा, क्यों आपने इस पे झूठा इल्जाम क्यों लगाया था? तब उसने बोला कि जज साहब वो तो सिर्फ एक मजाक था। तब जज साहब ने उससे कहा कि जो भी तुमने उस पर इल्जाम लगाए थे उस सबको एक पेपर पे लिखो, उस कागज के टुकड़े करो और जाते टाइम पूरे शहर के चौराहों पे उसको बखेरते जाना और कल इसका फैसला सुनाया जाएगा। उसने वैसा ही किया और जब वो अगले दिन उसका फैसला सुनाना था तब जज साहब ने उससे पहले पूछा कि जो तुमने कल कागज के टुकड़े करके पूरे शहर में बिखेरे थे उन सबको इकट्ठा करके लाओ। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि जज साहब ये कैसे पॉसिबल है, वो सारे